आप देख रहे हैं न्यूज़ 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 63 से मुंबई कांग्रेस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट मासूम चौहान भावी उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। मासूम चौहान को उम्मीद है कि कांग्रेस उनको टिकट देगी। आज हमने मासूम चौहान से चुनाव के मुद्दे पे बात की। बहुत ही बेबाकी से मासूम चौहान ने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। जय हिंद, मैं राशिद हुसैन अंसारी, न्यूज़ 13 नेक विचार से। आज हम आए हैं मासूम चौहान, जो मुंबई में डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट है ओबीसी के। आज ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वार्ड नंबर 63 से। आज हम जानना चाहेंगे, इलेक्शन है, इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन पे ही चर्चा होगी, इलेक्शन पे ही बात होगी कि मासूम चौहान आज इलेक्शन में फर्स्ट टाइम पे जो है वो आ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं। तो मासूम चौहान से जानना चाहेंगे कि वो क्या सोच लेके। मासूम भाई, आज हम आपके पास आए हैं। हमने सुना है आप 63 से ओबीसी, आप कांग्रेस की टिकट पे इच्छुक उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 63 से। तो आपकी सोच क्या है? आप क्या सोच के फर्स्ट टाइम इलेक्शन में जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हो, आ रहे हो? लोगों को 2-2, 3-3 बार मौका मिला है, जिता कर लाई है पब्लिक ने। समस्या वही है, गटर, पानी साफ नहीं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है। एडुकेशन पे ध्यान नहीं, रास्ते एकदम बिगड़े हुए हैं, मार्केट लगती है, एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है। फायर ब्रिगेड की परमिशन जहां तक मुझे पता है 63 में मिल चुकी है, लेकिन अभी तक कौन सी जगह पे बनेगा, क्या बनेगा, उसका कोई मैप नहीं बना हुआ है, कोई चीज का कोई ठिकाना नहीं। हालांकि परमिशन आ चुकी है फायर ब्रिगेड की, तो हम सोशल वर्क तो कर ही रहे, तो क्यों ना बीएमसी इलेक्शन लड़कर काम अच्छे तरीके से डबल जोर से किया जाए। कोविड था, कोविड में लोगों ने क्या किया, घर में घुस के बैठे थे। कोविड में हम लोग रोड पे उतर के काम कर रहे थे, राशन बांट रहे थे। कोविड हेल्पलाइन हमने चालू की थी, वसीम जावेद खान साहब जो है उन्होंने हेल्पलाइन चालू किए थे, हम उनके साथ में काम कर रहे थे। बाकी हम लोग को रोड पे कोई दिखा नहीं कोविड में। और 63 वार्ड में हमने तो वहां के नगर सेवक को रोड पे हमने देखा ही नहीं है अभी तक। 8 साल हो गए, 5 साल तो थे वो, 8 साल हो चुके, देखा ही नहीं हमको उनने रोड पे, उनको हमने देखा ही नहीं है। अब ऑलरेडी सोशल वर्क करते रहते हैं जी। क्या करते हो आप सोशल वर्क में? कोविड से हम लोग ने स्टार्ट किया सोशल वर्क करना। एडुकेशन पे ध्यान देते हैं, फीस के रिलेटेड देखते हैं। उसके बाद में मॉस्किटोज का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, उसके ऊपर वर्सोवा में हम लोग ने काम किए हैं। कोकन में जो बाढ़ आई थी उसमें हम लोग ने बहुत सी चीज़ें भेजी, तो सोशल मीडिया पे सब चीज़ मौजूद है। तो 63 से आप क्यों कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, जबकि 63 में कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बहुत कम है? मतलब गए इलेक्शन में भी 4th नंबर पे कांग्रेस थी। जी, 4th नंबर पे कांग्रेस थी, इसीलिए मुझे वहां पे उतरना है, क्योंकि लोग वहां के कंटाल चुके हैं। वहां पे कुछ काम नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से स्टार्ट के 1 साल कुछ काम हुआ है, 1 साल के बाद से ग्राउंड पे कोई नहीं था काम करने के लिए। मतलब ऐसा समझ लो कि नगर सेवक था ही नहीं वहां पर, कोई रोल ही नहीं था वहां पर, कोई भी रोल नहीं था जगह पर। सिर्फ जीत गए, बैठ गए, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अभी बीजेपी की सीटिंग जो वहाँ नगर सेविका है, बीजेपी की है, तो बीजेपी की नगर सेविका है और बीजेपी आज सत्ता में भी है, महाराष्ट्र में भी है, केंद्र में भी है। क्या कहाँ आप उनके सामने अपने आप को कहाँ देखते हो? देखिए, ये जो इलेक्शन है बीएमसी का, वो छोटा इलेक्शन है। लोग चेहरा देख के वो हिसाब से वोट करते हैं, तो वो हिसाब से मैंने वो वार्ड में मैंने, क्योंकि वहां पे पहली बात तो कुछ काम हुआ नहीं है और उन्होंने काम किया नहीं है, उसी का फायदा मुझे मिलेगा और मुझे डबल काम वहां पर करना है। वहां पे ग्राउंड पे नगर सेवक नहीं था। अभी मेरे को जहां तक पता है, अभी एक साथ में लगातार हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम हो रहे हैं, लगातार हल्दी कुमकुम के वहां पे प्रोग्राम हो रहे हैं।
8 साल में कितने प्रोग्राम हुए आप मुझे बता दो। ये 15 दिन के बीच का बता दो और 8 साल का मुझे बता दो, हल्दी घूम के कितने प्रोग्राम हुए वहां पर। इलेक्शन का टाइम है, एग्जैक्टली सभी जो है ना जनता को लुभाना चाहते हैं। तो आज बीजेपी हो, शिवसेना हो, कोई भी कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, तो इलेक्शन का टाइम है तो अपने अपने हिसाब से सब वोटर को लुभाने का काम कर रहे हैं, हल्दी कुमकुम हो या दूसरा प्रोग्राम हो। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने बताया बीजेपी की नगर सेविका है और आप कांग्रेस से आप इच्छुक उम्मीदवार हो, आप कांग्रेस से टिकट लेना चाह रहे हो। बाय द वे सपोज करो कि अगर कांग्रेस से आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या करें? अगर मुझे कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती है तो जिसको वहां पे टिकट मिलती है मैं उसके साथ झंडा लेके खड़ा रहूंगा। लोगों के लिए काम ही करना है ना। मैं साथ में जिसको भी टिकट मिलेगी उसके साथ झंडा खड़ा रह के उसके बाजू में खड़ा रहूंगा। क्या एक चीज और माइंड में आती है, एक सबसे बड़ी चीज जो है, देखो आप यूथ है, यूथ में आते हैं तो यूथ के लिए आपके दिमाग में एक, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा आज यूथ का टेंशन है या जो प्रॉब्लम है वो है ड्रग्स, जी, नशा। जो हमारा यूथ नशे की तरफ भाग रहे हैं, अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं, अपने घर वालों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो यूथ के लिए या ये जो चीज ड्रग्स की तरफ भाग रहे हैं, इसके लिए आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्या चल बता रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट। हमारी टीम बैठी थी, मुद्दे क्या क्या है उसके ऊपर। यंग लोग नशे की तरफ जा रहे हैं सामने, इसके ऊपर पर हमारा काम चालू है। दिखा सकते हो, अगर आपको दिखाना हो तो देखिए, इसके ऊपर काम चालू है। उसके बाद ट्रैफिक का वहां पे बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रैफिक वहां पे बहुत होती है। लोग सुबह निकलने के लिए सोचते, कभी कभी 5 मिनट में सिग्नल वाला क्रॉस हो जाता है JVLR का और वो अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। कभी कभी पौना घंटा लगता है, पौना घंटा लगता है कभी कभी। तो वो सबसे बड़ा इशू है। मार्केट का इशू है सबसे बड़ा। मार्केट वहां पे है ही नहीं। फोकस लोग ये कर रहे हैं, ऑफिशियली मार्केट अलॉट करो ना आप। उसके बाद सबसे बड़ा इशू फायर ब्रिगेड का है। फायर ब्रिगेड का बहुत बड़ा इशू है वहां पर नहीं, पूरे वर्सोवा विधानसभा में। एक गाड़ी आती है अंधेरी से, अंधेरी वेस्ट से, मेरे ख्याल से अंधेरी वेस्ट से और गोरेगांव से, वर्सोवा में है ही नहीं। जब वहां पे परमिशन मिल चुकी है तो क्यों नहीं बन रहा है? क्या कर रहे थे ये लोग? परमिशन मिल चुकी है ना, बड़ा इशू परमिशन का होता है। जब परमिशन मिल गई तो क्यों नहीं कर रहे? एक मेरा सवाल ये भी है, जैसे एज द वोटर मैं सोचता हूँ, मैं वोट क्यों करूंगा? मैं वोट उस कैंडिडेट को करूंगा जो मेरे क्षेत्र का विकास कर सकता है, मेरे एरिया का, एज द वोटर। तो आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है और पुराने दिग्गज जो है वो मैदान में आएंगे। तो मैं एज द वोटर, मैं दिग्गज को या पॉलिटिकल बैकग्राउंड वालों को छोड़ के मैं मासूम चौहान को ही वोट क्यों करूं? इसलिए क्योंकि हम लोग जो काम करते आ रहे हैं पिछले 4 साल से, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं हम लोग। खास करके एडुकेशन पे हम लोग ज्यादा करके ध्यान दे रहे हैं। और ये जो नशे का जो आप बोल रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग का ग्राउंड लेवल पे छोटा मोटा काम चालू है। बड़े लेवल पे नहीं जाते क्योंकि वो लोग के साथ में लड़ना बोले तो बहुत बड़ी बात है। छोटे मोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। और एक बात मेरे को याद आई, अब भी वहां का बहुत बड़ा मुद्दा है इनऑर्बिट इन्फिनिटी मॉल। आपने देखे? उसके सामने आप कभी रात को 1-1:30 बजे के टाइम पे निकले हो? आप फैमिली के साथ में वहां पे निकल नहीं सकते हो। वहां पे आप देख लो क्या रास्ते की हालत रहती है, कौन लोग वहां पे खड़े रहते, आप फैमिली के साथ में निकल नहीं सकते हो। तो वो चीज का सबसे पहले काम करना है, वो चीजें सब वहां से हटानी है। अच्छे एडुकेटेड लोग रहते हैं वहां पर, ग्राउंड लेवल पे लोग रहते हैं जो वॉक करते हुए निकलते हैं रात के टाइम पे। वो लोग ने वॉक करना बंद कर दिए है वहां पर। तो ये सब चीजों पे ध्यान देना है और ये सब काम करेंगे, इसके लिए लोग वोट देंगे। 63 के ऐसे कौन से और मुद्दे हैं? 63 वार्ड से आप आ रहे हो तो आपकी नजर में एक सोच तो बना के रखी होगी कि 63 में आने के बाद में मुझे ये चीज पे फोकस करना है, ये चीज पे फोकस करना है। खुद 2-4 चीजें आप हाईलाइट करें। ट्रैफिक, रोड, खड्डे, ट्रैफिक, पार्किंग,
ये एक मुद्दा पकड़ लो। मैंने 2-3 चीज इसमें कहा, लेकिन इसमें आप एक चीज पकड़ लो। उसके बाद सेकंड रहेगा फायर ब्रिगेड। तीसरा जो मैंने आपको इन्फिनिटी के सामने का जो हिस्सा कहा, वहां पे जो सब क्लब्स चलते हैं, वो वाली गली का मैंने कहा, वो गली अंदर की पूरी क्रॉस गली। ये 3 चीज ये हो गई। उसके बाद में नशे के ऊपर काम करना है, नशे के ऊपर खास करके काम करना है, क्योंकि यूथ आज की डेट में नशे की तरफ बहुत जा रहा है। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, तो वो सब चीजों पे ध्यान देना है। एजुकेशन को लेके आप बोल रहे हो, एजुकेशन को लेके हम लोग काम करते हैं। हाँ, एडुकेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे कि फीस हो गई, एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो मेरे जो मेंटर है वसीम जावेद खान साहब, वो HK कैंपस ओरिएंटल कैंपस के मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उनके लिंक से हम लोग काम करते हैं। एडमिशन्स हो गए, बच्चों की फीस के मसले हो गए, ट्रस्ट से फीस दिलाना, वो सब चीजों पे हम लोग काम करते हैं। हाँ, जिन स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होते हैं जी। वो अगर फाइनेंशियली नहीं फाइनेंशियली होते तो नहीं आप है, उनकी help हम करते लोग हो। हेल्प करते हैं, प्लस हम लोग ट्रस्ट से भी उनकी हेल्प करवाते हैं। जैसे कि उनका लाइट बिल 1000 के अंदर है तो पूरी फीस आती है ट्रस्ट से, 2000 के अंदर है तो 50% आती है, और 2000 के ऊपर गए तो फीस नहीं आती है ट्रस्ट से, क्योंकि 1000 के अंदर लाइट बिल है तो उनके घर में फ्रिज टीवी नहीं है। 2000 के अंदर लाइट बिल आता है तो फ्रिज टीवी है तो 50% फीस कराते हैं, और 2000 के ऊपर गया बिल, लाइट बिल मतलब के एसी भी उनके घर में, तो जिनके घर में एसी है तो फाइनेंशियली मजबूत है। आप ये चीज चैनल पे बोल रहे हो, आपको कॉल आएंगे आने दीजिए ना, ये चीज के लिए, आपको जी जी आने दीजिए। कॉल आएंगे कि हमारी हेल्प कर दो, आप हाँ, रेडी हाँ, रहना हाँ, उस हाँ, चीज हम के लोग लिए। रेडी है उसके लिए भाई, हम लोग करते हैं। हमारी जमात है सोरडिया मुस्लिम गाची जमात, उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं। जो गरीब बच्चे रहते हैं उसकी भी हम लोग हेल्प करते हैं। दूसरा, यूथ के लिए मैंने वो ड्रग्स का आपको बताया है, यूथ को आप क्या संदेश देना चाहोगे? नशे से दूर रहो, एडुकेशन पे ध्यान दो, ये 2 चीज मैं सबसे पहले कहूंगा। नशे से दूर रहो, नशा खोखला कर रही है, हमारा जो आने वाला कल है उसको खोखला कर रही है। नशे से दूर रहो बस। नशा हर गली हर जगह पे मिल रहा है आज की तारीख में, बस नशे से दूर रहो। दूसरा, वार्ड नंबर 63 से आप आ रहे हो, वार्ड नंबर 63 की जनता को आपकी तरफ से क्या संदेश है कि वो आपको वोट करें? मैं 100% नशा मुक्त करके दूंगा। रोड की तकलीफ नहीं रहेगी, ट्रैफिक की तकलीफ नहीं रहेगी। जो इन्फिनिटी के सामने वाला मैंने आपको मसला कहा, वो इंशाल्लाह वो भी तकलीफ नहीं रहेगी। और जैसे कि ये प्लेग्राउंड्स के इशू है, वहाँ पर प्लेग्राउंड्स है, वहाँ पर ऐसे नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे नहीं जाते वो ग्राउंड में। प्लेग्राउंड बड़े बड़े, तो छोटे छोटे प्लेग्राउंड्स के भी वो करना है कि छोटे बच्चे वहां जाके, क्योंकि अभी सब मोबाइल में घुस गए, बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते। ये भी बहुत बड़ा वो चीज है कि बच्चे मोबाइल लेके बैठते हैं। तो छोटे छोटे ग्राउंड जैसे सोसाइटी के बाहर वैसे ग्राउंड हो तो बच्चे जा सके। आज की तारीख में ग्राउंड में बैठ के सब नशा कर रहे लोग, तो ये सब चीजों के लिए मुझे वोट करना चाहिए, ये सब चीजों के रिलेटेड। एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, वर्सोवा विधानसभा में एक चीज जो मुझे और कमी दिख रही है अभी, हालांकि काम चालू है लेकिन बहुत दिन से चालू है, वो है मेडिकली हॉस्पिटल का। जी, हॉस्पिटल का अभी यहाँ पे बन रहे हैं, काम चालू ही है। ये वो देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपने सब पॉइंट्स लिख के रखे जी। हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चीज जी। आपसे बोल रहा हूँ, आपने पहले भी लिख के मेरे रखे हैं। डैडी को 1 हफ्ते पहले, 10 दिन या 1 हफ्ते पहले माइनर अटैक आया था। मेरे डैडी को लेके जाना पड़ा था लाइफ केयर में, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल ही नहीं, मिल्लत में भी नहीं था। एंजियोग्राफी कराना था, ना मिल्लत में था ना रूबी वालों ने लिया। मिल्लत वाले तो डायरेक्टली बोल दिए कि भाई हम लोग इमरजेंसी नहीं लेते। लाइफ केयर में लेके जाना पड़ा मुझे, हालांकि वो गोरेगांव के आगे मलाड़ में काउंट होता है, गोरेगांव और मलाड़ के बीच में, तो वहां लेके जाना पड़ा था। हॉस्पिटल का मुद्दा तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ा है। मेरे घर के सामने ही बन रहा है, लेकिन कब बन के रेडी होगा वो पता नहीं है। कि इनसे बड़ा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा, लेकिन कब बनेगा वो पता नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और कुछ अगर आप कहना चाहते हो आपकी तरफ से एज अ कैंडिडेट, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को बोल सकते हो। बस मेरा यही कहना है, जो चीजें मैंने कही है इंशाल्लाह 100% मैं वो चीज पे खरा उतरूंगा।
आपने 3-3 4-4 बार लोगों को मौका दिया है, एक बार मुझे भी मौका दे के देख लीजिए। थैंक यू सो मच मासूम भाई। इतने हमारे साथ में मासूम चौहान जो वार्ड नंबर 63 से आ रहे हैं, और बेस्ट ऑफ लक आपको आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से।